नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन ज्योग्राफी के नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख मृदाएं और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में भारत में 8 प्रमुख व 27 गौड़ प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है। मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में किया गया और इसके अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, यह याद रखेंगे आप लोग। भारतीय मृदा को 11 गणों में विभक्त किया गया है, जिसमें सर्वाधिक विस्तार इंसेप्टिसॉल का पाया जाता है। मृदा निर्माण में सर्वाधिक क्वार्टज खनिज का प्रयोग होता है, जबकि मृदा में जीवाश्म या ह्यूमस की मात्रा लगभग 5 से 10% होती है। परत अपरदन में जल के कारण मृदा की ऊपरी सतह बह जाती है, जिससे उर्वरता नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे किसान की मौत भी कहा जाता है। चलिए अब मृदा जो 8 प्रकार के मेनली होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली मृदा का टाइप है जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार मिलता है, जो लगभग कितना है 43% है, और यह मिट्टी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती है। नई जलोढ़ जहां पर बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता है उसे खादर कहा जाता है, जबकि पुरानी जलोढ़ को क्या बोला जाता है, बांगर बोला जाता है। यह याद रखेंगे आप लोग। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ या दोमट मिट्टी है। और पौधों के सर्वोत्तम वृद्धि के लिए कितना पीएच होना चाहिए, तो पीएच होना चाहिए 6 से 7.5 के बीच। ठीक है, इतना पीएच होना चाहिए। इसमें जो है पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। नेक्स्ट अगली टाइप है मृदा की लाल मृदा। ठीक है, यह भारत में दूसरी सर्वाधिक मृदा पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। ठीक है, किसके बाद, जलोढ़ मृदा के बाद। इसका विस्तार तमिलनाडु में ज्यादा है। ठीक है, यह लाल इसलिए होती है क्योंकि इसमें लौह तत्व पाया जाता है या लौह अवयस्क पाया जाता है। अगर इसमें पानी मिल जाता है तो वह किस कलर की हो जाती है, थोड़ी पीली हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसे काली कपास मिट्टी भी बोला जाता है। स्थानीय भाषा में इसे रेगुर बोला जाता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम चरनोजम है। ठीक है, यह याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, यह काफी फेमस है। खासतौर पे यूक्रेन युद्ध के दौरान यह मिट्टी काफी फेमस रही है। सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता भी काली मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है, और इसके सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, तो इस कारण से इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। पीट मृदा या दलदली मृदा इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसमें मैंग्रोव वनस्पति उगती है। ठीक है, और डेल्टा का निर्माण इसी मृदा से होता है। ठीक है, और यह मैंग्रोव जो है समुद्र में जो भी लहरें उठती हैं, ठीक है, जैसे सुनामी वगैरह से यह सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट है लौड़ी मृदा। तो लौड़ी मृदा को रेह, कल्लर या ऊसर इन नामों से जाना जाता है। इसे क्षारीय मृदा भी कहते हैं। अगला है लेटराइट मिट्टी। इसका जो है यूज भवन निर्माण में किया जाता है। इसे ईंटों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यह भीगने पर कोमल और सूखने पर कठोर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला टाइप है शुष्क या मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, तो इसमें जो है जल धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, और यहाँ पे पेड़ पौधे भी बहुत कम पाए जाते हैं, और जो भी पाए जाते हैं उनमें क्या उगती हैं, कांटे वगैरह आते हैं। ठीक है, तो कटीली झाड़ियां वगैरह ऐसे मृदा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला है वन मृदा। तो इसमें ह्यूमस ज्यादा होती है और पोषक तत्व इसमें कम होते हैं, क्योंकि मेनली क्या होता है, पेड़ पौधे ज्यादा होने से पोषक तत्व खत्म हो गए रहते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग भारत में सिंचाई के बारे में। तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, नलकूपों से। ठीक है, उसके बाद से किससे होती है, नहर व कुआं। ठीक है, तो पहला सबसे ज्यादा क्या है, नलकूपों से। नलकूपों का मतलब क्या, कि जो बोरवेल वगैरह होता है उसको भी नलकूपों के अंतर्गत ही जोड़ा जाता है।
तो भारत में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वह बोरवेल वगैरह से, धरती के नीचे से पानी निकाल करके होता है। उसके बाद से नहर है, नेक्स्ट है कुआं, फिर उसके बाद से तालाब वगैरह ऐसे करके है। तो यह क्रम आ जाता है एग्जाम में कि भारत में सिंचाई किससे ज्यादा होती है, तो उसमें क्रम सजाने के लिए आ जाता है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई लघु सिंचाई परियोजना के तहत होती है। ठीक है। ड्रिप सिंचाई पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद से जल पहुंचाया जाता है, जिसका विकास इजराइल में किया गया था। ठीक है। भारत में बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में देखते हैं तो भारत में औसत प्रवाह दर 1869 क्यूबिक किलोमीटर है। ठीक है। जबकि समस्त प्रयुक्त जल का अधिकतम व्यय कृषि क्षेत्र में होता है। बहुउद्देशीय परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दी है। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1916 में हुआ था, जिसका मुख्यालय खड़गवासला पुणे में है। दार्जिलिंग में सिद्धंगपोंग जल विद्युत परियोजना 1897 ईस्वी में हुई थी, जो भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। और इसके बाद कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना 1902 में यह निर्माण किया गया था इसका। नेक्स्ट जो है, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो दामोदर घाटी परियोजना है, जो झारखंड व बंगाल राज्यों में है, जिसका विकास टेंसी घाटी परियोजना के तहत किया गया है। खोसला समिति का संबंध सरदार सरोवर बांध से था तथा मेधा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से था। ठीक है, तो यह याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट भारत की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में देखते हैं तो भाखड़ा नंगल बांध जो है पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो सतलज नदी पर 1963 में बनी है, जो 226 मीटर ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, यह याद रखना है कि यह भाखड़ा नंगल बांध जो है यह गुरुत्वीय बांध है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध, उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना है, भारत का सबसे लंबा बांध है यह। इसकी लंबाई 4800 मीटर है। यह लंबाई नहीं याद रखना है, यह याद रखना है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, तो वह हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर है। नेक्स्ट इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन 1958 में हुआ, यह सन नहीं याद रखना है आप लोगों को, जो तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया। ठीक है, जो सतलज व ब्यास के संगम पर हरिके बैराज से निकलती है। ठीक है, तो यह याद रखना है आप लोगों को, सतलज व ब्यास के संगम पर यह बना हुआ है हरिके बैराज। इससे कौन सी नहर निकलती है, तो इंदिरा गांधी नहर निकलती है। नेक्स्ट है टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यह याद रखना है आप लोगों को, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है, जिस पर राम तीर्थ सागर बना हुआ है। अगला है सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी पर बनी है, जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिस पर 138.7 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया गया था। यह डायमेंशन नहीं याद रखना आप लोगों को, यह याद रखना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। ठीक है, और यह भी ध्यान देना आप लोगों को कि इसका जो परियोजना है इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं। नेक्स्ट है बगलिहार परियोजना, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, तथा किशनगंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। ठीक है, अगला है फरक्का बांध, हुगली नदी पर बंगाल में बना है, जबकि मयूर राछी बांध भी पश्चिम बंगाल में, जिसे कनाड़ा बांध भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है माता टीला परियोजना व राजघाट परियोजना, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो बेतवा नदी पर है। ठीक है, यह याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है रिहंद परियोजना, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ठीक है, यह याद रखना है आप लोगों की, देश की सबसे कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद परियोजना के अंतर्गत बनाई गई है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है लक्ष्मी सागर बांध, उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर है, जबकि नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। ठीक है,
नेक्स्ट अगला देखते हैं हम, शिव समुद्र मैटूर बाद, यह जो है तमिलनाडु कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। श्रीशैलम और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। तीस्ता परियोजना सिक्किम में और सोन परियोजना बिहार में है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी पर महाराष्ट्र में स्थित है। थीन बांध पंजाब में रावी नदी पर, जबकि पोंग बांध हिमाचल में ब्यास नदी पर बना है। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी में है। नेक्स्ट अगला है माही परियोजना गुजरात में जमुना लाल बजाज सागर पर बना हुआ है, और कोयना व गिरना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है दुलहस्ती परियोजना, बगलहर परियोजना और सलास परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है घाट प्रभा और माल प्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित है, तथा तवा परियोजना व बारगी परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है। यह याद रखेंगे आप लोग, घाट प्रभा और माल प्रभा। नेक्स्ट है भीमा 1 और 2 परियोजना महाराष्ट्र के पवाना नदी पर बनी हुई है। रविशंकर सागर मध्य प्रदेश में महानदी पर, जबकि पेरियार और इडुक्की परियोजना केरल में स्थित है। अगला है निजाम सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में मंजरा नदी पर बनी हुई है। उकाई परियोजना और काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है, और औराई बांध औराई नदी पर राजस्थान में है। ठीक है। पंचम पाद परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित है। ओबरा बांध रिहंद नदी पर और तिलैया बांध बराकर नदी में है। नेक्स्ट है हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक, और पायकारा परियोजना तमिलनाडु नदी पर स्थित है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर पंजाब में स्थित है, जबकि दुर्गापुर बैराज बंगाल झारखंड में दामोदर नदी पर है। चुक्खा परियोजना व ताला परियोजना वांगचू नदी पर भारत भूटान की संयुक्त परियोजना है। संकोच परियोजना भी भूटान में स्थित है। पंचेश्वर परियोजना महाकाली नदी पर भारत व नेपाल की संयुक्त परियोजना है, जबकि कोसी परियोजना बिहार व नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कलपुंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है। तो यह याद रखना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलपुंग जल विद्युत परियोजना यह अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं भारतीय परिवहन व्यवस्था। तो भारत में सबसे पहले रेल परिवहन के बारे में देखते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 18 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच टोटल 34 किलोमीटर हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। ठीक है। भारत में दूसरी रेलगाड़ी 1854 ईस्वी में कोलकाता से रानीगंज के लिए 120 किलोमीटर तक चलाई गई थी। ठीक है। तो प्रथम तो सबको याद रहता है, लेकिन द्वितीय नहीं याद रहता है, तो यह आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट है देश की प्रथम विद्युत रेल का प्रारंभ जो है फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच कौन सी चली थी, तो डेक्कन क्वीन प्रथम बिजली चालित ट्रेन थी, और रेलवे लोगों पर 17 तारे लगे थे। ठीक है। तो यह भी याद रखना है आप लोगों को कि प्रथम बार विद्युत ट्रेन कब चला था, तो 1925 में चला था। ठीक है। नेक्स्ट भारतीय रेलवे एक्ट 1890 को पारित हुआ था, जबकि रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 को हुई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 को हुआ, जबकि 1924 को रेल बजट आम बजट से अलग हुआ था, यह याद रखना है। देश में मेट्रो रेल की नींव 1972 ईस्वी में कोलकाता मेट्रो के रूप में रखी गई थी। देश की पहली मेट्रो अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से डॉलीगंज तक, तथा दूसरी जो है 2002 में दिल्ली में शहादरा से 30 हजारी तक चलाई गई थी। ठीक है। यह भी याद रखना आप लोगों को। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। ठीक है। भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभक्त है, तो 18 जोनों में व 73 डिवीजन में विभक्त है, जबकि 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। रेलवे स्टाफ का कॉलेज बड़ौदा में स्थित है, जबकि
राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में 1977 ईस्वी में स्थित है। ठीक है। रेल परिवहन प्रबंध संस्थान लखनऊ में स्थित है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई, जबकि पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी हैं। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्यून है, जबकि जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पितामह माना जाता है। ठीक है। ई श्रीधरन को मेट्रो मैन कहा जाता है, जबकि सुरेखा यादव पहली महिला ट्रेन ड्राइवर थी। भारत में पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाई जानी प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस से है, जिसकी शुरुआत 1988-89 में हुई थी। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस 1969 में हावड़ा से दिल्ली के बीच चली थी। डेक्कन ओडिशा ट्रेन महाराष्ट्र में चलती है, जबकि महाराजा एक्सप्रेस मुंबई से दिल्ली व कोलकाता के बीच चलती है। कोंकण रेलवे परियोजना को गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक व केरल के बीच चलाने के लिए 1990 में शुरू की गई थी। उत्तरी रेलवे जोन की लंबाई सर्वाधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन की सबसे कम है। सर्वाधिक रेल मार्ग वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि विश्व में अमेरिका सबसे लंबा रेल मार्ग वाला देश है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय है, जिसका नाम दीनदयाल के नाम पर रखा गया है। भारत की तेज रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलती है। भारत की प्रथम मोनो रेल मुंबई में 2014 से चलाई गई। भारत की एकमात्र हॉस्पिटल सुविधा वाली ट्रेन लाइफ लाइन एक्सप्रेस है। भारतीय रेल का शुभंकर भोलू है। सबसे बड़ा रेलवे पुल बोगी ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में बनाया गया है। भारत व पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस और भारत व बांग्लादेश के बीच चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन है। सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, जो 4286 किलोमीटर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, जिसके बाद हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलती है। सर्वाधिक लंबी ट्रेन शेषनाग ट्रेन है, जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। भोपाल एक्सप्रेस पहली रेलगाड़ी जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला, और शान ए पंजाब एक्सप्रेस पहली CCTV से लैस रेलगाड़ी है। रेलवे जोन में डिस्कस किया हूँ 18 है। 1951 में 3 जोन बने हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई BT, दक्षिण रेलवे का चेन्नई, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट है। 1952 में बने 3 जोन पूर्वी रेलवे मुख्यालय कोलकाता, उत्तरी रेलवे का नई दिल्ली, उत्तरी पूर्वी रेलवे का गोरखपुर में है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में, जबकि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मालीगांव गुवाहाटी में। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में, उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर में, और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। उत्तरी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में तथा दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में, जबकि 2019 में बना दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में। तो यह मुख्यालय कौन लोग याद रखेंगे? तो NTPC वाले लोग यह मुख्यालय जो है RRB वाले जितने लोग दे रहे हैं वह मुख्यालय वगैरह याद रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।